हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन। आज की वीडियो में कुछ खास नहीं है। अगर आप लीव करना चाहते हैं बिल्कुल लीव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कट तरीके से बता देना चाहता हूँ। दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR एंड दे हैव लेफ्ट देयर प्रिपरेशन, चाहे कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम उसका होगा, Tier 3 का होगा, पक्का होगा। और ये कब होगा, हाँ आई नो इट इज़ वेरी अनसर्टेन, आज भी अनसर्टेन है, लेकिन होगा। इस बारे में पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। एक आपका इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन विद इन 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर में आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहली बात, अपनी प्रिपरेशन को आप लोग लीव मत करिए, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे कुछ भी हो। अपनी प्रिपरेशन को आप मत छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ये उन लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे देन दे विल नॉट बी एबल टू, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज, अगर अभी से वो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे देन दे विल गोइंग टू रिग्रेट इन द लेटर स्टेजेस। अगले साल फिर से उनको एक बार फिर से गेट की तैयारी में लगना पड़ेगा। ये चीज़ें अपने दिलो दिमाग में एकदम गांठ बांध करके रह लीजिए कि अभी का जो टाइम है दैट टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एवरी एस्पिरेंट। आप लोग क्या होता है कि जब तक आपके सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं आता या जब तक आपके सामने एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक आप तैयारी करना ही नहीं शुरू करते। यू जस्ट बिकम सो लेजी एंड सो कंफर्टेबल इन योर ओन कंफर्ट जोन दैट यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ, कि अपनी प्रिपरेशन को ही आप पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दे रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अरे अभी बहुत टाइम है, जब आएगा आज थोड़ा सा देख लेते हैं, कल थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे करके करेंगे तो कोई एग्जाम नहीं हिलने वाला। दैट इज माई गारंटी। अगर आप लोगों को लगता है मैं गलत बोल रहा हूं तो ट्राई करिए, उसके बाद फेल करिए, उसके बाद फिर रिग्रेट करिए, उसके बाद फिर वापस से यही वीडियो देखिएगा। तो जो अभी का टाइम चल रहा है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई एग्जामिनेशन की कोई ऐसी डेट नहीं अदर देन उत्तराखंड PCS, उसके अलावा और कोई भी डेट सामने नहीं है। SSC JEE की थोड़ी बहुत डेट्स हैं, कोई और नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप लोग ने अपनी तैयारी को क्या कर दिया, पॉज पे रख दिया है। दोस्त स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, उनका 16 जून के बाद में वो भी ऐसे डिलेमा में घूमेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए फार बेटर ये है, यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू फाइंड वेयर यू आर लैगिंग। क्या वो लैग आप कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, क्या वो लैग आप कर रहे हैं रिवीजन में, क्या वो लैग जो हो रहा है वो हो रहा है आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी में। यू शुड चेंज इट, यू शुड स्टार्ट चेंजिंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। जब तक आप लोग चेंज नहीं करेंगे यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। तो वापस से 30 ईयर्स क्वेश्चन पेपर अपना आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पर ध्यान दीजिए। जो गलतियां की हैं उस गलतियों को कम करने की कोशिश करिए। कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदने के पैसे नहीं है, टेक्स्ट बुक वाला खरीद लीजिए, टेक्स्ट बुक वाला 200-300 में मिल जाता है, उसको लेकर के सॉल्व करिए, बट सॉल्व इट डेली। अगर आप अभी भी, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है बाकी बच्चों की भी, जो लोग प्रिपेयर करते हैं उनकी भी, जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनकी भी, सो इट इज़ अ हाई टाइम, इट इज़ अ वेरी वेरी यील्डिंग टाइम फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी अगर आप आलसी हो जाएंगे, अभी अगर आप एकदम लेजी हो जाएंगे कि हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, इस वाली सिचुएशन में अगर आप रहेंगे तो भाई साहब मैं बता रहा हूं नहीं निकलने वाला कोई भी एग्जाम। इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो ऐसे ही है, ऐसे ही मतलब, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करें, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर CSIR का नोटिफिकेशन कब आएगा। क्यों अभी से क्यों नहीं प्रिपरेशन कर रहे? क्योंकि तुमको यकीन ही नहीं है कि अगर आएगा भी कि नहीं आएगा, वेदर इट इज गोइंग टू गेट कैंसिल। अरे कैंसिल हो जाएगा तो भी क्या होगा, जो आप पढ़ रहे हैं कम से कम वो तो वैसा का वैसा रहेगा ना आपके साथ में। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं वो काम नहीं आएगा तो सॉरी फॉर दिस, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जो भी आपने CSIR के लिए पढ़ा वो वापस से आपका किसी न किसी और एग्जाम के लिए काम आएगा, अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है। जिन लोगों ने सीरियसली प्रिपरेशन नहीं की है उन लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्या पता, केस देखते हैं, केस का रिजल्ट देखते हैं, केस में क्या होगा, देखते हैं भैया गेट का सिलेबस नए में क्या चेंज आएगा, देखते हैं भैया कैसा पेपर का पैटर्न आएगा SSC JEE का। तो बस देखते देखते में उनके लाइफ के 3-4 साल बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये जस्ट नॉक ऑन योर डोर है कि आप प्लीज अब कम से कम अपने ऊपर फोकस करना शुरू करिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करिए। जहां कहीं भी गलतियां हुई हैं
रियलाइज इट, ट्राई टू रिड्यूस दोज मिस्टेक्स, उसको कम करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए जितनी ज्यादा हो सके। प्रैक्टिस की कमी है क्या? नहीं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है, प्रैक्टिस करना तो शुरू करिए। जब तक आप पहला कदम नहीं रखेंगे तब तक आप लोगों को लगेगा अरे हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें लाख बच्चों के अराउंड में बच्चे बैठते हैं, लाख से भी ऊपर बैठते हैं, वहां पर अपनी एक जगह बनाने के लिए आप लोगों को लाखों से युद्ध करना पड़ता है। और वो युद्ध की तैयारी अभी से अगर आप नहीं करेंगे तो बस वहां पर जाकर के केवल और केवल कट फिट करके आएंगे और कुछ भी नहीं होगा। यू विल गो विद रिग्रेट। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग द पेन ऑफ रिग्रेट, स्टार्ट टू मेक कि पेन ऑफ डिसिप्लिन सह करके थोड़ा देखें। सुबह उठिए, पढ़ाई करिए, रात में देर तक जागिए, पढ़ाई करिए, जो भी आपका टाइम है फॉलो इट। 5-6 घंटा अगर आप डेली नहीं दे रहे हैं अभी भी, अगर आपके सामने कोई और एग्जाम नहीं है, कोई एम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर कोई भी एम नहीं है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कम से कम ये सब जो पोर्शन है उन सब पोर्शंस पर तो आप ध्यान दे सकते हैं, जहां तक मेरी उम्मीद है। क्योंकि वही सारे पोर्शन है जो सारे एग्जाम्स में पूछेंगे, चाहे ओपीसीएस हो, चाहे ओपीएससी हो, चाहे वो एसएससी जेई हो। एसएससी जेई का मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आता है और कट ऑफ वहीं से डिसाइड होती है। तो जब तक आपके सामने कोई एम नहीं है तब तक कम से कम आप इन सब चीजों को स्ट्रांग फाउंडेशन तो क्रिएट करिए। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर के आ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों से बहुत रिक्वेस्ट की कि स्टार्ट राइटिंग एसे, स्टार्ट राइटिंग एसे। उन्होंने कुछ दिन ट्राई किया, सम पीपल वर फॉलोइंग यूपीएससी, आई वुड से कि हाँ बढ़िया है, आप यूपीएससी की तैयारी करो, लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे दे आर नेग्लेक्टिंग इट। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? जब तक भैया शेड्यूल नहीं आएगा तब तक मैं तैयारी करना कैसे शुरू करूं? और जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग निकाल ले जाएंगे। आप बस इसी का वेट करते रह जाएंगे कि दिन, तारीख कब मुकर्रर होगी, उस दिन हम पढ़ना शुरू करेंगे, कल पढ़ना शुरू करेंगे, कल का दिन अच्छा होगा, आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, आज ये है, आज वो है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस इन योर लाइफ, बट मेक श्योर कर लीजिए, अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए, क्लियर कट तरीके से डाल लीजिए, अगर आप सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर के, सो आपके लिए कोई और सीरियस नहीं हो सकता है। यू विल गेट रिप्लेस्ड एज सून एज द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। वंस अगेन हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से कि प्लीज, अभी तक अगर आप लोगों ने पढ़ना नहीं शुरू किया है तो प्लीज पढ़ना शुरू करिए। कुछ ना सही, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ सकते, पर फिर भी करंट अफेयर्स पढ़िए। कुछ भी नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बहुत कुछ है, स्टैटिक पोर्शन बहुत है कवर करने के लिए। साथ में जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो लोग अभी 3rd ईयर में जाने वाले हैं, उन लोगों को तो अपनी गेट की प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। मैथ्स कंप्लीट करो सबसे पहले। बाय द एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर आपका कुछ ना सही तो 2nd ईयर तक का जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको तो कम से कम कंप्लीट कर लो। वहीं से मेजर आपके क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये सारे के सारे पोर्शंस आते हैं, वही कम से कम कंप्लीट करो। आपका कट ऑफ कम से कम क्लियर करने की हिम्मत रखो। 30 नंबर कट ऑफ रहता है गेट में, वो बच्चे भी नहीं प्रिपरेशन कर रहे, कोई डाउट नहीं पूछता है। मैं पूछता हूँ, पर्सनल ग्रुप है उनसे, उनमें से मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे बताइए। कोई रिप्लाई नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सब लोग मौज मस्ती टाइम पास में। जो लोग लाइफ को टाइम पास के तरीके से ट्रीट करें, लाइफ उन्हें टाइम पास की तरह बना करके, मूंगफली की तरह तोड़ करके, खा करके निकल जाएगी, एंड दे विल बी इन अ लूप ऑफ रिग्रेट। ओके, सो मैं ये चीज देख नहीं सकता था, इसके लिए मैं वीडियो बना, वरना मैं वीडियो आजकल नहीं बना रहा हूं। मैं किसी फालतू चीज के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता, इसीलिए मैंने वीडियो इतने दिन से नहीं बनाया। लेकिन क्योंकि मैं बच्चों का बिहेवियर देख रहा हूं, सो आई गॉट लिटिल मोर एंशियस अबाउट यू पीपल। सो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम योर ब्रदर, फ्रॉम एन एस्पिरेंट, फ्रॉम वट एवर यू मे कंसिडर मी, इट इज a request for you to please जाग जाइए, wake up and start preparing, start running towards your dream until you get what you want। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। ज्यादा लंबा आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, पर प्लीज अभी जाग जाइए, अभी मौका है, वरना फिर उसके बाद समय को कोसते रहेंगे, कहेंगे काश मैं पढ़ लेता। रिग्रेट करने से अच्छा है कम से कम कुछ ना सही तो सुकून के साथ में रहिए कि डिसिप्लिन वे में आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, ताकि अच्छी तरीके से आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकें। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टॉप वेटिंग फॉर अनदर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आएगा तब करते हैं, तब पढ़ते हैं। डोंट डू इट।
नेवर एवर डू इट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो, कमेंट करिए, मैं हूं आपके साथ में, मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूं, कोशिश यही रहती है मैं तुरंत रिप्लाई करूं। कम से कम कुछ ना सही, कोई भी डाउट हो, डीमोटिवेट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट इट डाउन, कमेंट करिए या मुझे मेल करिए mechanicalvitamin@gmail.com। वहां पर अपना नंबर ड्रॉप करिए, मैं आपको खुद कॉल करूंगा। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि अपने ऊपर पूरा फेथ रखना है कि दैट यू आर गोइंग टू मेक इट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।